हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सभी एक पजल को करेंगे, सॉल्व करेंगे पजल के क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आप लोग हमेशा की तरह वीडियो को पॉज करिए और एक बार इस पजल को बनाने की कोशिश करिए। चलिए दोस्तों, मैं कंडीशन को पढ़ता हूँ और पजल को बनाते हैं। A building has 8 floors, number 1 to 8, in such a manner that the ground floor is number 1, the floor above number 2, and so on, such the topmost floor is number 8. One of the 8 person PQRSTV and W lives on each floor but not necessarily in the same order. दोस्तों, 8 मंजिला इमारत है और प्रत्येक मंजिल पर अलग अलग लोग रहते हैं जो PQRSTV हैं, और भूतल की संख्या 1 है और उसके ऊपर जो है 2 और उसके ऊपर 3, ऐसे ही है। इसके कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के कंडीशन को पढ़ते हैं। आर लिव्स ऑन 3rd फ्लोर। आर जो है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहली कंडीशन ही बता दिया यहाँ पर कि आर जो है 3rd फ्लोर पर रहता है। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि हम इसको नंबरिंग करके बनाएंगे। और अगर ऐसा नहीं बताता तो हम डॉट मेथड भी लगा सकते थे, क्योंकि इस तरह के पजलों में डॉट मेथड से भी बनाया जाता है, पर यहाँ पर इसने तुरंत के तुरंत बता दिया, इसलिए हम नंबरिंग करके ही बनाएंगे। 3, 2, 1। दोस्तों क्या बोला था? आर लिव्स ऑन 3rd फ्लोर। आर जो है 3rd फ्लोर पे रहता है। ओनली 2 person लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ आर एंड बी। आर और बी के बीच 2 लोग रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आर से 2 नीचे वी हो नहीं पाएगा, तो इसलिए वी जो है आर के ऊपर ही जाएगा। और एक स्लॉट हम पॉसिबिलिटी के लिए रख लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बनाएंगे और नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं बनाएंगे। डब्ल्यू लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑफ क्यू। तो इसके कहने का मतलब है जो डब्ल्यू है वो क्यू के तुरंत ऊपर रहता है। जब इमीडिएट ऊपर बोलता है तो बगल में एरो देते हैं। ओनली 1 person लिव्स बिटवीन द फ्लोर ऑफ टी एंड यू। टी और यू के बीच एक लोग रहते हैं। टी लिव्स अबव यू। टी जो है यू के ऊपर रहता है। ओनली 1 person लिव बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ आर एंड एस। आर और एस के बीच एक लोग रहते हैं। यस लिव्स ऑन एनी फ्लोर बिलब द फ्लोर टी। यस जो है टी के कहीं भी नीचे रहता है। तो दोस्तों इतनी ही कंडीशन थी, ये हो गया। अब हम इस कंडीशन को यहाँ पर रखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप मर्ज, जो कंडीशन मर्ज होता है उसी कंडीशन को उठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये आर और एस वाला जो कंडीशन दिख रहा है, ये कंडीशन मर्ज हो रहा है। तो आर से आप यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है कि एस को ऊपर रखें या एस को नीचे रखें। तो जब 2 पॉसिबिलिटी बनती है तो हम लोग क्या करते हैं कि मिनिमम पॉसिबिलिटी जो होती है, जो कम से कम में बनती है, जो पहला पॉसिबिलिटी जो बनेगी हम उसको करेंगे, और वो सही होता है तो उसको बनाते हैं, और वो नहीं सही होता है तो फिर हम अगले दूसरे पर मूव करते हैं। तो देखिए, जैसे अगर आर से एक छोड़कर एस यहाँ पर रखेंगे तो वो मिनिमम पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो देखिए मिनिमम तो ये होगा पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, या ऊपर से देखेंगे तो 8वां 7वां, तो इसलिए ये मिनिमम नहीं होगी। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी हम एस को नीचे मानेंगे और रखेंगे। और यस जो है क्या है कि वो टी के नीचे है। तो और टी के नीचे वो कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कंडीशन है हमारी, टी से एक छोड़कर क्या था, टी से एक छोड़कर यू है। ये यू है, वी नहीं है। हाँ दोस्तों, ये यू है, यहाँ पर लिखा हुआ है टी लिव्स अबव यू। तो टी और यू के बीच एक व्यक्ति रहता है, और यस जो है वो टी के नीचे रहता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम टी को यहाँ रखते हैं तो टी के नीचे यस तो हो जाएगा, और यू जो है
टी से एक छोड़कर, बट वो तो यू ऊपर चला जाएगा, इसलिए हम टी को यहाँ नहीं रख सकते हैं। टी के लिए अगर यहाँ देखते हैं इस जगह पे, तो टी को यहाँ रखेंगे, टी के नीचे यस भी हो जाएगा, टी से एक छोड़कर यू भी हो जाएगा। तो और और कहीं पर देख लीजिए तो टी के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है, क्योंकि अगर हम टी को यहाँ रखेंगे तो टी से एक छोड़कर यू ऊपर तो होगा नहीं, टी से एक छोड़कर यू नीचे भी नहीं होगा, वो भी नहीं रख पाएंगे। और टी को यहाँ रखते हैं, अगर टी के नीचे एक यू हो जाएगा तो हमारा ये जो डब्ल्यू और क्यू वाला था, ये जो कंडीशन थी ये हमारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि टी से छोड़कर यू यहाँ रख देंगे तो देखिए दो स्लॉट कहीं खाली ही नहीं बचता है। तो इसलिए क्या है कि टी से एक छोड़कर यू यहाँ पर होगा, और ये जो था डब्ल्यू और क्यू, तो डब्ल्यू और क्यू यहाँ पर रख देंगे, और एक जो नाम बच जाता है उसको यहाँ पर रख देंगे। तो वो क्या था, एक पी था, यहाँ पर देखिए पी नहीं है तो पी को रख देंगे। इस तरह से हमारा ये जो पजल था ये सॉल्व हो गया। दोस्तों ये क्लर्क प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत ही आसान था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा और समझ आया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलेंगे हम आपको अगले क्लास में।